कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मीट एंड ग्रीट, जॉब रोल +1, सेकंड सेशन है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म जो पर्यटन है ये विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे पर्यटन उद्योग एक पर्यटक की तेज़ी से ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटन के कई विशेष रूप प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग हर एक के उद्देश्य के अनुकूल यात्रा के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने में सक्षम है। तो आइए आपको बताता हूँ पर्यटन के रूप कितने होते हैं। इसके हैं 2 रूप। एक होते हैं घरेलू, जिसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक टूरिज़्म। दूसरा है इंटरनेशनल टूरिज़्म। डोमेस्टिक टूरिज़्म वो होता है घरेलू टूरिज़्म जब हम अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हम घूमने के लिए जाते हैं। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल टूरिज़्म। इंटरनेशनल टूरिज़्म वो होता है जब हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश की सीमाओं में जाते हैं। नेशनल टूरिज़्म भी 2 प्रकार का होता है, इनबाउंड टूरिज़्म और आउटबाउंड टूरिज़्म। इनबाउंड टूरिज़्म होता है जब हमारे देश में कोई दूसरे देश से आ रहा है तो उसे हम इनबाउंड टूरिज़्म कहते हैं। और दूसरा है आउटबाउंड, जब हमारे देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है उसे हम आउटबाउंड कहते हैं। जैसे मैं इंडिया से जापान जा रहा हूँ तो ये आउटबाउंड टूरिज़्म में आएगा। और अब मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म पर्यटन के कितने प्रकार हैं। जो पर्यटन है वह दुनिया को देखने और तलाशने की और नई संस्कृति का अनुभव करने और नए लोगों से मिलने के प्रभावी तरीकों में से एक है। तो आइए अब जानते हैं पर्यटन के प्रकार। एक होता है मास टूरिज़्म, इसका अर्थ है बड़े पैमाने पर पर्यटन। इसमें हम जब देखते हैं जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसे हम मास टूरिज़्म कहते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव टूरिज़्म, जिसे हम वैकल्पिक पर्यटन भी कहते हैं। इसमें आ जाता है जैसे प्रकृति आधारित हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे एडवेंचर टूरिस्ट हो गए और आउटडोर्स गेम्स खेलते हैं और स्कीइंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग करते हैं। और हम संस्कृति पर्यटन जहाँ पे भी जाते हैं वो भी अल्टरनेटिव टूरिज़्म कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ मास एंड अल्टरनेटिव टूरिज़्म, इसके कौन कौन से रूप हैं। फर्स्ट है इको टूरिज़्म, जिसमें हम परिस्थिति पर्यटन भी कहते हैं। एक जिम्मेवार यात्रा है जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए सुधार करता है और पर्यावरण और संस्कृति जागरूकता और सम्मान का निर्माण करे, संरक्षण के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करे। इसे हम इको टूरिज़्म कहते हैं। इसके बाद आता है माइस टूरिज़्म। माइस MICE, माइस स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। माइस टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस डीलिंग्स वगैरह होती हैं और सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ये डीलिंग्स करने के लिए हांगकांग, मलेशिया और दुबई। ये हॉटस्पॉट हैं बिज़नेस टूरिज़्म के लिए और माइस टूरिज़्म के लिए। भारत भी इसमें काफ़ी ग्रो कर रहा है और भारत में भी द अशोक होटल न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। तो भारत भी एक माइस टूरिज़्म में बहुत फैसिलिटीज़ प्रदान कर रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल ऑफ बिज़नेस मीटिंग्स के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के लिए। और इसके बाद आता है रूरल टूरिज़्म, जिसे हम ग्रामीण पर्यटन भी कहते हैं। इनमें ग्रामीण स्थानों पर ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ होता है। इसके बाद आता है एथनिक टूरिज़्म, जिसे हम जातीय पर्यटन भी कहते हैं। जब यात्री पहली बार अनुभव करते हैं यात्रा की और किसी अन्य संस्कृति की प्रथाएं इसमें छोटे अक्सर पृथक स्वदेशी समुदायों द्वारा चित्रित या प्रस्तुत प्रदर्शन, प्रस्तुतियाँ और आकर्षण शामिल है। इसके बाद आता है कल्चरल टूरिज़्म, जिसे हम सांस्कृतिक पर्यटन भी कहते हैं। जो व्यक्ति स्थानीय इतिहास और खाद्य पदार्थों और स्थानीय उत्पादन, स्थानीय संस्कृति को समझने के लिए जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कल्चरल टूरिज़्म में आता है। इसके बाद आता है एडवेंचर टूरिज़्म। इसमें हम जब व्यक्ति ज़मीन, पानी, हवा पर आधारित एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, जंपिंग वगैरह करते हैं, राफ्टिंग वगैरह करते हैं पर्यटन, तो इससे हम एडवेंचर टूरिज़्म कहते हैं।
इसके बाद है वन्य जीव पर्यटन, जिसे हम वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म कहते हैं। जो व्यक्ति मुख्य तौर पर स्थानीय जीवों का निरीक्षण करने के लिए मुख्य उद्देश्य से यात्रा करता है, उसे हम वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म कहते हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज टूरिज़्म। इसमें ऐतिहासिक या विरासत पर्यटन का अर्थ है किसी स्थान के इतिहास और विरासत की खोज के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ यात्रा करना। जब भी कोई व्यक्ति ऐतिहासिक और विरासत वाली जगहों पे जाता है तो उसे हम हेरिटेज पर्यटन कहते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा पर्यटन, जिसे हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। मेडिकल टूरिज़्म को मेडिकल ट्रैवल, हेल्थ टूरिज़्म भी कहा जाता है। मेडिकल टूरिज़्म वह है जिसमें दुनिया भर के लोग विभिन्न कारणों से चिकित्सा और सर्जिकल देखभाल प्राप्त करने के लिए अन्य देशों की यात्रा करते हैं। चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो अन्य कोई बीमारी हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तब वो मेडिकल टूरिज़्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लास्ट है कुलिनरी टूरिज़्म, जिसको हम खाद्य पर्यटन भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल देश के असंख्य खाद्य स्वादों का एक जीवित प्रतिनिधित्व है। इसमें है जब कोई पर्यटक किसी भी जगह दूसरी जगह जाता है या दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की खाद्य और खाने और पीने की चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, उसे हम कुलिनरी टूरिज़्म कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।